हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे हिदमत है शैतानी हवेली, किस्त नंबर 38 38। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक चैनल को बढ़ा दें। पंजाजमाई ऐसी हुई थी कि हम सबकी नज़रें उसके ऊपर ही थी। अभी निकाह हुए थे कि ये हुक्म मिल गया था, ये पैगाम मिला था। अभी सुहाग रात नहीं मनाई गई थी, उधर चले गए थे। और आज सैमा का निकाह हुआ था, नूर का कल होना था, उसका आयशा का कल होना था। एक ही निकाह हुआ था उधर। और आते हुए उसने कह दिया था, सबा ने कह दिया था, जब हार गए थे तो कह दिया था कि जीत मुबारक हो, बेइंतहा मुबारक हो। चांद की ताकत को सलाम करती हूँ, बेइंतहा सलाम करती हूँ। वाकई इसमें वो ताकत है, इसमें वो ताकत है कि जो हर किसी को ज़ेर कर दी, हर किसी को ज़ेर कर सकती है, हर किसी को नीचे दिखा सकती है। बड़ी पावर वाला बनता था ये बिल्ला, उसका मामू वैस, बड़ी वो अपने अपने ताकतवर समझते थे। लेकिन आज उसने हरा दिया है, आज उसने हरा दिया है, दोनों को हरा दिया है। अब देखते हैं कल को क्या करते हैं ये, कल को क्या करते हैं। सबा की बातें सुनकर मैंने कहा था ये जीतता आएगा, इंशाल्लाह जीतेगा। इसने कह दिया है कि अब मैं इन लोगों से नहीं हरूंगा, इन लोगों से नहीं हरूंगा। बड़ा मुकाबला सा था। पंजाब मई का शोर, कभी वो जीतने की कोशिश करते, कभी वो जीतने की कोशिश करता, लेकिन बिलाहर जीत चांद की हुई थी, जीता चांद ही था। और समा ने कहा था, इसने सबा ने कहा था कि कल फिर आना, कल फिर आना, कल आयशा की शादी में जश्न करेंगे, आयशा की शादी में ही जश्न करेंगे। क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और फिर बल्कीस बेगम आयशा से मिलने चली गई थी, उसे मिलने चली गई थी। सभी कुछ पूछ लिया था उसे, सभी कुछ पूछ लिया था। और पता नहीं क्या क्या बातें की थी, क्या क्या बातें की थी। लेकिन ये थी जब आई थी वापस, बेइंतहा होश थी, बेइंतहा होश थी। ये कह रही थी बल्कीस बेगम, ये कह रही थी कि ये मेरी बचपन के साथी है, 20 साल से मेरे करीब है, 20 साल से मेरे करीब थी। आज इसको अपने करीब देख के इंतहाई खुशी हुई, इंतहाई खुशी हुई। बेइंतहा दुखी थी, बेइंतहा दुखी थी। हवेली वालों ने जीना इसका हराम किया हुआ था। न इसके बच्चों को जिंदा छोड़ते, न इसको सुकून लेने देते। कोई ऐसा मन, कोई ऐसा इंसान ना था जिसने आयशा को इस्तेमाल न किया हो। कोई ऐसा इंसान ना था। ये किसी के हाथ से बची ना थी। आज अपने आप को खुश नसीब समझ रही है कि कम अज़ कम उनके चंगल से आज़ाद तो हुई, उनके चंगल से आज़ाद हुई। और कल निकाह होगा तो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मैं वैस की बन चुकी, मैं वैस की बन जाऊंगी।
ये बातें सभी मुझे उसने बताई थी, बल्किस बेगम ने बताई थी। जो जो उसके साथ बीती थी सभी कुछ उसने बता दिया था। और फिर रात रात हम लोग जश्न करते रहे थे। सुहाग रात मनाई गई थी। डबल जश्न था, एक सुहाग रात का, दूसरे बिल्ले की जीत उसका, चांद की जीत का। फहार था हमारे अंदर, बेइंतहा फहार था। आज बल्किस बेगम को एक ऐसी खुशी मिली थी, एक ऐसी खुशी मिली थी कि बस वो सोच भी ना सकती थी। आज वो चांद की बीवी बन गई थी। जिस तरह मैं थी उसी तरह वो, उसी तरह हीरा। अब कोई गैर ना रहा था, हम तीनों में कोई गैर ना रहा था। खूब जश्न हुए थे, पूरी रात जश्न उतरे थे। और बल्किस बेगम ने चांद को कहा था, चांद, आयशा आयशा बेइंतहा दुखी है। और मैं किसी भी तौर पे, किसी भी तरह इसको वैस की नहीं बनने देना चाहती। इसकी मेरे साथ दोस्ती थी, बड़ी पुरानी दोस्ती थी। सभी राज मुझसे बस मुझे बताती थी। जो जो बातें होती थी मुझे बताती थी। जो जो इसके साथ होता था मुझे बताती थी। दुख होता था मुझे, इसकी ज़िंदगी के दुख होता था। मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ बस मेरी ये, अगर ये ख्वाहिश पूरी कर दो, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो बेइंतहा खुशी होगी, बेइंतहा मुझे खुशी होगी चांद, बेइंतहा खुशी होगी मुझे कि बस इसको तुम अपना लो, उसको तुम अपना लो। सबा को रहने दो तरी, सबा के नहीं तसव्वुरात ना, उसके ख्यालात को सोचो, उसके बारे में ना सोचो। बल्कि इस बेगम, मैं कब सोचता हूँ, किसी के बारे में नहीं सोचता। मुझे तो पता भी नहीं है कि किसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, किसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। ये आप जानती हैं, हीरा जानती है, या फिर किरण जानती है। मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन किस तरह रह रहा है, कौन किस तरह रहा। मैंने दिलचस्पी ली नहीं है, किसी में दिलचस्पी नहीं ली। आपने ली थी, आपने मुझसे ली थी, मैंने आपसे ली थी। और हीरा, ये तो ऐसी थी आपकी बेटी ऐसी थी कि जिसने ऐसी मुझे अब चाहत दी, ऐसी प्यार दिया, ऐसा चाहत दी, ऐसी चाहत दी कि इसने सभी कुछ मुझे बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया। मैं इसकी चाहतों में डूबता चला गया। और आंटी, आप तो मेरे लिए ऐसी हैं कि मैं आपको एक वकार दूंगा, ऐसा वकार दूंगा कि दुनिया देखेगी। बल्कि इस बेगम की खुशी इंतहा ना थी ये बातें सुनते हुए। और उसने कह दिया था, चांद मेरी बस एक ही फिक्र है कि उसको आयशा को उसके ना बनने दें, बस उसके ना बनने दें। किसी तरह वो आ जाएगी तो फिर देखा ना, घर में कैसी रौनक लगेगी। ये जिंदा दिल औरत थी। मैं सुबह सवेरे ही उसके पास जाऊंगी। आज भी मिली थी उससे, बेइंतहा बातें मैंने की थी। और वैस के बारे में पूछा था उससे। कहती हाँ ठीक है, ये ठीक है। हमारे मर्दों से ज़्यादा पावर वाला है,
हमारे मर्दों से ज़्यादा पावर वाला है। तब उसको मैंने इशारा करवा दिया था, मैंने उसको इशारा करवा दिया था, अगर चांद के साथ वक्त गुजारोगी ना, 1 मिनट भी गुजारोगी ना, तो पता चल जाएगा कि पावर वाला कौन है, पावर वाला कौन है। बल्कि किन चक्रों में जो मुझे उलझा दिया, किन चक्रों में उलझा रही हो, बस यही काफ़ी है मेरे लिए, यही काफ़ी है, इसी के मुझे बनने दो। लेकिन मैंने एक ही लफ्ज़ बोले थे, एक ही बार बार बोला लफ्ज़ से कि एक दफ़ा चांद को संभालो, हमारे पास बस चली जाना। फिर चांद हो सकता वो इंतज़ार कर रही हो सकता वो इंतज़ार कर रही हो। मैं भी ये सारी बातें सुन रही थी, हीरा भी सुन रही थी, सभी सुन रहे थे। तब मैंने कहा था, आंटी इतनी फिक्र आपको उसको लगी हुई है, आपको उसकी लगी हुई है, आपको उसकी लगी हुई है। नहीं इधर आनी चाहती, नहीं इधर आना चाहती, वैस की भी रहना चाहती है तो रहने दो उसको। चांद के बना के क्या हासिल करना है, चांद के बना के क्या हासिल करना है, उसमें रहने दो। बस बेटी चाहती थी कि मुझे कोई खुशी मिले। अगर अगर मेरे करीब रह के वो खुश रहेगी ना, तो मुझे रूहानी खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी कि तुम सोच नहीं सकती। जैसे तुम सहेलियां थी ना आपस में, वो मेरी सहेली थी, मेरे दुख सुख साथी थी, मैं अपने दुख सुनाती थी, वो अपने दुख सुनाती थी, वो अपने दुख सुनाती थी मुझे, और सभी कुछ बताती थी, एक एक बात बताती थी, कुछ भी ना छुपाती थी मुझसे। चांद तुम्हारा क्या हाल है? मैंने चांद से पूछ लिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो बोला, किरण मैं तो एक ही लफ्ज़ बोला ना कि मुझे किसी की ज़िंदगी के बारे में ना कुछ पता है, ना मैं जानना चाहता था, ना जानना चाहता हूँ। और तुम्हारी ये बात सही है कि अगर वो उसकी बनना चाहती है तो क्यों रुकावट डालूँ मैं उसकी, क्यों उसकी ज़िंदगी में रुकावट डालूँ। हाँ, अगर ये बल्कीस बेगम बल्कीस बेगम ये चाहती है कि मैं एक दफ़ा उसको मिल लूँ, तो मैं अभी चल जाता हूँ, अभी चल जाता हूँ, मिल लेता हूँ। देखने में तो अच्छी है, स्मार्ट है, 40 साल के करीब है, वो भी आंटी की तरह है, आंटी की तरह है। लेकिन आंटी तो माशाल्लाह, इनका जिस्म तो बस मेरा पसंदीदा है ना, मेरा पसंदीदा है, ये मेरे लिए तोहफा है। चांद चांद चांद, बस किसी एक को तोहफा बनाओ, बस अपने लिए, मुझे बनाओ, आंटी को बनाओ, या हीरा को बनाओ। वो मेरी बात सुन के हंस पड़ा था और कहा था, तुम तीनों ही मेरे लिए तोहफे हो, मेरी खुशियाँ हो, मेरी चाहते हो, मेरी मोहब्बतें हो। अब तो कोई मेरे लिए गैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। हाँ, हवेली वालों की बातें सुनकर दुख हुआ था, उनकी बातें दुख हुआ था, इंतहाई दुख हुआ था। अगर वो हमारी खुशियों में शामिल हो जाते तो क्या हर्ज था। लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हाँ, हवेली से गंद निकल गया है, इस हवेली से गंद निकल गया है। पता नहीं कि इस गंद में कौन कौन शामिल था, कौन कौन शामिल था। छोड़ो हवेली की बातों, हवेली वालों को बातों छोड़े, बल्किस बेगम की बात को सोचो। जाओ मिलाओ, जाके जाओ उसको जाके मिलाओ, किसी को पता ना चले,
किसी को पता ना चले। अगर वो मान जाती है, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, आंटी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आंटी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इसको इसकी दोस्त मिल जाएगी और बस खुशी कहती है, खुशी हो गई, इसको दिली खुशी होगी तो दे दें इनको उसकी खुशी। कहता ठीक है, कहता ठीक है, मैं करता हूँ पता। अगर वो अकेली हुई तो बस दिखा दूंगा अपना आप, सभी कुछ दिखा दूंगा। अगर वो अवैस के साथ हो, बिल्ले के मामों के साथ हुई तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वैसे ही आ जाऊँगा। ये कहकर वो चला गया था, ये कहकर वो चला गया था। और ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि वो उसको ले आया, उठा के ले आया था। कैसे ले आया था, जो भी उसने कहा था ले आया था। और आंटी आंटी बल्कि इसकी खुशी की इंतहा आ रही थी। वो उसको बार बार गले मिल रही थी, वो भी उसको मिल रही थी। जब चांद ने और मौका दिया था, हमने हमने मौका दिया था उन दोनों को। आंटी की ख्वाहिश पूरी करनी थी, आंटी बल्किस की हमने ख्वाहिश को पूरा करना था। बस मिलवा दिया था उनको, उन दोनों को मिलवा दिया था, चांद को भी और आयशा को भी। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो आई थी, वो आई थी, कमरे से निकल के बाहर आई थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी, उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। बल्किस बेगम के गले लगे एक ही लफ्ज़ उसने बोला था, बल्किस तुमने सही कहा है, तुमने सही कहा है, मुझे फ़ैसला अपना बदलना होगा, मुझे अपना फ़ैसला बदलना होगा। मामू, बिल्ले का मामू, वो ठीक है, ऊंचा लंबा है, ताकतवर है, जोर आवर है, लेकिन जोर आवर है ये नहीं है। हार गया है वो, चांद से हार गया है, चांद से हार गया है। लेकिन ये एक मर्दों से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन ये चांद, इस चांद ने बता दिया है, इस चांद ने बता दिया है कि मर्द ये है, सिर्फ मर्द सिर्फ ये ही है, मर्द यही है। अब मैं अब मैं इसी के पास आऊंगी, इसी के पास आऊंगी। ठीक है, वो किसी और को बना ले अपना, किसी और को अपना बना ले। अब इधर ही रहूंगी, इसके पास ही रहूंगी। लेकिन नहीं चली थी उसकी, बल्कि इस बेगम की ना चली थी। चांद उसको छोड़ आया था वापस, रात के हिस्से में छोड़ आया था वापस, नहीं चली थी। इसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई थी। बीच में वो चारों पड़ गई थी, सैमा भी पड़ गई थी, नैला भी पड़ गई थी और सबा बेगम भी पड़ गई थी। बिल्ला भी पड़ गया था, किसी किस्म का इनकार ना होने दिया था। कहा था ये तुम्हारे नाम की है, तुम मामे के लिए आई हो इधर और मामे की ही बनोगी। बन गई थी उसकी, निकाह हो गया था उसका। हम भी शामिल हुए थे, हमें भी बुलवाया गया था, हमें भी बुलवाया गया था।
लेकिन ये सारी मेहनत, सारा कुछ ज़ाया गया था, सभी कुछ ज़ाया गया था। जो प्लान बनाए थे बल्कीस बेगम ने, वो धरे के धरे रह गए थे, धरे के धरे रह गए थे। अफसोस हुआ था उसको, अफसोस हुआ था कि बस ये बेचारी पर पता नहीं क्यों मुझे तरस आता है, क्यों तरस आता है। चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, रोक लिया उन्होंने, रोक लिया। आंटी अब इस मौजू को छोड़ो, अब इस मौजू को छोड़ दो। जिसकी बननी थी वो बन गई है, वो जिसकी बननी थी बन गई है। ठीक है, तुमने, तुम्हारी खुशी के लिए बिल्ली ने सभी कुछ इसके चांद ने सभी कुछ कर दिया है, दिखा भी दिया है अपना आप। और वो मैं चांद के अलावा सोचना भी नहीं चाहती थी कुछ। लेकिन क्या क्या उधर वाक़यात हुए थे, क्या कुछ हुआ था, वो जाने, उनका काम जाने। चलो बेटा, जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, इसी में शायद बेहतरी है, शायद इसी में बेहतरी है। अब हमारे घर में खुशियाँ थी, बस खुशियाँ थी। चांद के लिए बस हम ऐसे तोहफे बने थी, ऐसे तोहफे बनी हुई थी। मैं तो आशिक थी इसकी, बल्कीस बेगम की। जब तन्हाई मिलती तो बस बल्कीस बेगम के साथ जा लेटती, सुकून लेती उससे, उसके जिस्म पर हाथ फेरती रहती थी और वो मेरे बालों पर हाथ फेरती रहती थी, मुस्कुराती थी, एक लफ्ज़ बोलती थी, किरण क्या मिलता है तुम्हें, तुम्हें क्या मिलता है। कहते बस, मैं कहते बस सुकून मिलता है, पता नहीं क्या है आपको में, आप में क्या है मुझे नहीं पता, सुकून मिलता है। ये चांद भी यही कहता है कि बल्कीस बेगम में सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है। काश ऐसा ही रहे, काश मैं चांद के लिए हमेशा सुकून बनी रहूं, चांद के लिए हमेशा सुकून बनी रहूं। मैं जानती हूँ कि जितनी मैं होश हूँ ना, जितनी मैं होश हूँ, मैंने सोचा था कि हवेली में फसाद पैदा होगा, दंगा फसाद होगा, मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी बात है कि हशमत ने सभी को रोक दिया और ये तक कह दिया कि हमारी हवेली में ये औरतें गंद थीं। अच्छा हुआ निकल गया गंद। लेकिन ये तो मैं जानती हूँ ना कि गंद कौन है, असल गंद कौन है। चल छोड़ो इस बात को, हम गंद थी तो आ गई हैं, अब कभी नहीं जाना उसमें, उस हवेली में मैंने कभी भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी में खूब शिरकत की थी, एंजॉय किया था, और बल्कीस बेगम ने सभी कुछ पूछ लिया था क्या हुआ। उसने एक ही लफ्ज़ बोला था, उसने एक ही लफ्ज़ बोला था कि धमकी मिली थी मुझे धमकी मिली थी कि कत्ल कर दूंगी, कत्ल कर दी जाएगी अगर कोई इनकार किया तो। कल तक तैयार थी, मामू के ख्वाब देख रही थी, और आज इनकार कर दिया।
गला दबा के मार डालेंगे, फंदा दे के मार डालेंगे। क्या करती? ख्वाहिशें मेरी ख्वाहिशें दिल में रह गई हैं और बन गई हूँ मैं इसकी, बन गई हूँ इसकी। हालांकि नहीं चाहती थी मैं इसके बनना, बल्कि इस बेगम तुम्हारे पास रहना चाहती थी मैं। दिल से दिल वाली बातें, तमाम बातें करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो सका। ऐसा नहीं हो सका। हाँ बता। सबा बार बार आती थी मेरे पास और एक ही लफ्ज़ बोलती थी, एक ही लफ्ज़ बोलती थी कि किरण 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 मेरी बात सुनो। मैं बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रही हूँ। मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, ज़्यादा देर इधर रुक नहीं सकती। चांद मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। वो मेरा सुकून बन गया है। सच पूछो तो इधर इधर मुझे बिल्ले से न मज़ा आता है न सुकून मिलता है। उससे मिला ही हूँ ना, चांद से मिल लिया तो बस बेसुकून कर दिया उसने। ये कोशिश करते हैं सुकून देने की, लेकिन नहीं मिलता सुकून। ये सभी सुकून देने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी आपने कहते हैं कि बड़े पावर वाले हैं, लेकिन चांद जैसा नहीं बन सकते। ये चांद जैसा बने ही नहीं सकते। बस मेरी जगह रखना, मेरी जगह रखना। और ये क्या तमाशा शुरू किया था, क्या तमाशा शुरू किया था? ये बल्कीस बेगम ने क्या सोच लिया था, क्या सोच लिया था? उसको भी शायद पता चल गया था सारा, शायद उसको भी पता चल गया था सारी बात का। उसको मैंने बल्कीस को बताया भी था कि मैं इधर आने सकती हूँ, मैं चांद के बनना चाहती हूँ। उसके बावजूद बावजूद भी ये आशा के लिए बस इसने बातें छेड़ दी, उल्टी सीधी बातें करती। सबा छोड़ो इस मत को, इन बातों को छोड़ो। ये वक्त नहीं बातें करने का। हम आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आई हैं। बस हो गई खुशियाँ, खुशियाँ हो गई। उसने फिर बात बताई थी, सबा ने एक बात बताई थी, किरण बिल्ले को संभाल के रखना, बिल्ले को उसको चांद को संभाल के रखना, उसका ध्यान रखना, अकेला मत छोड़ना। कल की हार इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, कल की इनकी हार इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और तुम बिल्ले को जानती हो, तुम्हें वो हर हाल में हासिल करना चाहता है, हर हाल में हासिल करना चाहता है। खामोश है वो, पता नहीं किस वक़्त का इंतज़ार कर रहा है, किस वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। अपने आप को महफूज रखना, बचा के रखना, कहीं वो हमला ना कर दे तुम्हारे ऊपर कहीं हमला ना कर दे। इन दोनों के प्लान बेइंतहा खौफनाक हैं, मामे का भी, भांजे का भी बेइंतहा खौफनाक ना है। मैं इनकी बातें सुनती रहती हूँ, इनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे तो फिक्र लगी रहती है, फिक्र लगी रहती है। अब ज़्यादा फिक्र रहने लगी है, अब ज़्यादा फिक्र रहने लगी है, कल से ज़्यादा फिक्र रहने लगी है कि कहीं वो कुछ कर ना दें, कहीं कुछ ना कर दें। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है वो ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को महफूज रखना। ये तुम्हें भूला नहीं है, चांद तुम्हें भूला नहीं है। एक ही बस बात कहता है, एक ही बात कहता है, सभी सभी से कहता है
कि इस चांद ने आन के मुझसे 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 किरण को छीन लिया, और किरण मेरी कमज़ोरी है। उसको इस घर में, मैं इस हवेली में लाऊंगा, एक दिन ज़रूर लाऊंगा। अब कल की हार ने उनके दिमागों को ख़राब किया हुआ है। और ये तक बता, नैला ने यह भी बता दिया है कि पूरी रात वो मेरे करीब नहीं आया था। ब्यास पूरी रात मेरे करीब नहीं आया था, इंतज़ार ही करती रही थी। बस अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सके थे वो, अपनी हार को ज़रा बर्दाश्त नहीं कर सके। पता नहीं पूरी रात क्या प्लान बनाते रहते थे। लेकिन किरण, जो भी प्लान बन रहे हैं, खौफनाक किस्म के बन रहे हैं। सच पूछो तो मुझे मामे से खौफ आने लगा है। इस मामे से खौफ आने लगा है। ये यूं समझो कि ये दूसरा बिल्ला है। इसकी कहानी खौफनाक किस्म की है। ये भी औरतों का शिदाई है। जहाँ औरतों देखी, बस लपक पड़ा उसके ऊपर, लटू हो गया। और जब तक उसको संभाल ना कर ले, चैन नहीं लेता। हो सकता है कि तुम्हारी हवेली में भी ये लोग आ जाएं। मैं बार बार लफ्ज़ बोल रही हूँ। अपने आप को महफूज रखो। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये अजीबोगरीब बातें सुन के, अजीबोगरीब समा की बातें सुन के, उसकी सभा की बातें सुन के मैं तो परेशान हो गई थी, इंतहाई परेशान हो गई थी। और कहा था, कब तक छुपूंगी, कब तक इन लोगों से छुपूंगी। मैं जानती हूँ कि ये मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन ये चांद की जगह नहीं ले सकता। ना ही मैं कभी इसको जगह दूंगी। ये कमज़ोर पड़ गया है। और कल देखा, कल बड़े फाहर के साथ बुलाया था उसने कि चांद आए, मुकाबला करे हमसे। किरण, मैं यही कह रही हूँ मैं कि वो जीत गया है तो ये खतरनाक हो गए हैं, खौफनाक हो गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खौफनाक हो गए हैं। देखा ऐशा को भी धमकी दी थी इन्होंने, मार डालने की धमकी दी है कि खबरदार उस हवेली का जिक्र किया तो। किसी ने भी किया जिक्र, आज तुम्हें बल्कीस याद आ गई है। तेरी कब्र बन जाएगी तेरी, हवेली में तुम्हारी कब्र बना देंगे। बस यूं समझ लें कि एक अजाब से निकली है तो दूसरे अजाब में पड़ गई है वो। और ऐसे ही हम भी हैं। बिल्ले ने हमारे अंदर दिलचस्पी ख़त्म कर दी हुई है। न मुझ में दिलचस्पी लेता है, न सैमा में लेता है, न नैला में कभी ली थी। शुक्र किया इसने कि नैला ने तलाक ली और वो चली गई। शायद वो भी ऐसे दुखी थी। शुक्र किया उसने भी जान छूटी। ये सभी कुछ उस हार ने किया है जो जिस हार ने तुम्हें जुदा किया, उससे तुम्हें दूर किया है। तुम्हें हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किरण, मैं बार बार ये लफ्ज़ बोल रही हूँ। बस हो सकता है तुम्हारी मौत भी बन जाए,
ये मौत का लफ्ज़ सुन के मैं जैसे कांप गई थी, डर गई थी। हाँ, हो सकता है ऐसा कर सके, हो सकता है ऐसा कर ले, मुझे चांद से जुदा कर दे, हो सकता है ऐसा कर दे। हो रही शादी से फारिग हो गए, वहाँ की खुशियाँ थी, कोई हवेली वाला ना आया था, कोई भी हवेली वाला ना आया था। वो थी और हम थी। हमें भी इतनी चाहत ना मिली थी, इतना प्यार नहीं मिला था। जाकर पछता रही थी, जाकर पछता रही थी। ये सबा के लिए गई थी, उसने बुलाया था, उसने मजबूर किया था, उसने मजबूर किया था। इतनी अहमियत ना मिली थी। हाँ, अहमियत कुछ मिली थी। चांद की नजरों में देखा था, वहशत थी, एक वहशत थी। कल भी आया था मेरे करीब और आज भी आया था। कल भी धमकी दी थी और आज भी उसने धमकी दी है। कल भी उसने ये कहा था कि किरण देख लो, किरण देख लो, तुम्हारी जुदाई में मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारी जुदाई में पागल हो गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज भी उसने ये कहा है, आज भी उसने ये कहा था, किरण तुम मेरी हो, तुम मेरी रहना। ठीक है, ठीक है, तुम उसकी जीत बन गई हो, उसकी जीत बन गई हो, लेकिन ना ये जीत को हम ख़त्म कर सकते हैं, हम ख़त्म करना जानते हैं। तुम्हें छीनना भी आता है, तुम्हें छीन के भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ ना दिया, मेरा साथ ना दिया, तो शायद पछताओगी, हमेशा के लिए पछताओगी। ये सभी बातें मेरे दिल में थी, सभी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। काश मैं हवेली में ना जाती, काश मैं इस शादी में शिरकत ना करती, काश मैं शादी में शिरकत ही ना करती। वापस आ गई थी, उलझे ज़हन के साथ, उलझे दिमाग के साथ वापस आ गई थी घर, अपने घर में आ गई थी। और फिर कुछ ना तो कर सका, चांद को उसके गले ला के एक एक बात बता दी थी, एक एक बात बता दी थी। चांद अपनी हिफाजत करना, खुदा के लिए अपनी हिफाजत करना। ये बिखरे लोग हैं, बिखरे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं और मेरी ज़िंदगी के साथ भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं, मुझे अपना इतना नहीं है। ठीक है, मार डालें मुझे, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ हो जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं रो रही थी, उसके गले ला के रो रही थी। मुझे तसल्लियाँ देने लगा था, किरण क्या हो गया, पागल क्यों हो गई हो, कोई नहीं छीन सकता, कोई भी किसी में हिम्मत नहीं होगी, ऐसा ऐसा करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। अगर किसी ने हिम्मत की तो फिर ये दुश्मनी दोबारा फैलेगी। अब ये दुश्मनी दोबारा फैलेगी, फिर सभी कुछ मैं छीन लूँगा उससे, सभी कुछ इसको छीन लूँगा। माफ़ नहीं करूँगा किसी को भी, किसी को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे तो खौफ आने लगा है, मुझे खौफ आने लगा है। मैंने अपनी हवेली ज़्यादा भी इसलिए की थी, इसलिए ज़्यादा की थी कि मुझे बिल्ली से डर लगने लगा था, बिल्ली से डर लगने लगा था। जब भी इसको देखती थी ना, इसकी आंखों में वहशत आ जाती थी। प्यार नहीं रहा, अब उसकी आंखों में प्यार नहीं है। बस यूं है कि बस वो अपनी ज़िद को पूरा करना चाहता है, वो अपनी ज़िद को पूरा करना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है, चाहे ज़िंदा हालत में चाहे मुर्दा हालत में, हासिल करना चाहता है वो।
किसी तरह बेइंतहा तसल्लियाँ दी थी उसने, बेइंतहा तसल्लियाँ दी थी, प्यार किया था मुझसे, समझाता रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में बस ऐसी बात बैठी थी, ऐसी बात बैठी थी, कुछ निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझ पर हमला कर दिया था। ये चांद ने, हम उसने बिले ने हमला ना किया था, उसके मामू ने किया था। वो आ गया था, वो आ गया था, हवेली में आ गया था, एक एक चीज को देखा था, बल्किस बेगम को मिला था और कहा था मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है तुमको देख के कि तुम इस बच्चे के लिए पागल हो, बड़े फ़ख्र महसूस करती हो, बड़े फ़ख्र महसूस करती हो। ये बच्चा कुछ दिनों का मेहमान है, ये बच्चा कुछ दिनों का मेहमान है, फिर नज़र नहीं आएगा कहीं भी, फिर वैसा ही होगा जैसा हम लोग चाहेंगे, ऐसा ही होगा जैसा हम लोग चाहेंगे। जिसने पंजा जमाई में क्या हराया, आपने आपको बड़ा बस समझने लगा, तीर मार हाथ समझने लगा है। लेकिन मुकाबले चलते रहेंगे, अब मुकाबले चलते रहेंगे, मुकाबले चलते रहेंगे। और बल्किस बेगम, तभी तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सभी कुछ पता चल गया है, मुझे उन औरतों ने सभी कुछ बता दिया है कि तुम अच्छे किरदार की मालक नहीं हो, गंदगी में पली हो, गंदगी में रही हो, और तुझे छीनना मुझे आता है। बेहतर यही है, बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि खुद ही मेरे साथ चली जाओ, खुद ही मेरे साथ चली जाओ, प्यार मिलेगा तुम्हें, तुम्हें प्यार मिलेगा। ये धमकी वाली बातें दे रहा था, धमकी वाली बातें दे रहा था। और फिर शायद उनको पता था कि चांद ने घर नहीं आना, शायद खुदा का, मुझे तो फिक्र लग गई थी चांद की, चांद की फिक्र लग गई थी, तब मेरे पास आया, मेरी गर्दन को पकड़ लिया था और कहने लगा था तुम बिल्ले की पसंद हो, मेरे भांजे की पसंद हो, तुम मेरे भांजे की पसंद हो, वो तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहता, तुम्हें हासिल करना चाहता है, तुम्हें हासिल करना चाहता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। तो प्यार से उसकी ज़िंदगी में आ जाओ, प्यार से उसकी ज़िंदगी में आ जाओ, वरना तबाह हो जाओगी, वरना तबाह हो जाएगी। क्या कर लेगा बिल्ला मेरा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा मेरा, वो मार डालेगा ना, मारे। और मेरी मौत मामूली मौत ना होगी, तुम सब की मौत बन जाएगी, तुम सब लोगों की मौत बन जाएगी। ये चांद मेरे लिए कुछ भी कर सकेगा, कुछ भी कर लेगा। ये लफ्ज़, चांद का लफ्ज़ बोला था मैंने, चांद के लफ्ज़ से शायद उनको चिढ़ चढ़ गई थी, उसका नाम सुनना पसंद नहीं था उनको। एक थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा था और उठा के ले गया था, उठा के ले गया था। फिर जो मेरा हाल किया था उन्होंने, जो मेरा हाल किया था, ना मामे ने छोड़ा था, ना उसने बिल्ले ने छोड़ा था, दोनों एक थे, दोनों ही बगैरत थे, दोनों ही बगैरत थे। तमाशा लगा दिया था, मेरी इज्जत का तमाशा लगा दिया था, कभी वो पकड़ता, कभी वो पकड़ता, कभी वो पकड़ता, कभी वो पकड़ता। ना मेरे आंसू काम आए, ना मेरा चीखना चिल्लाना काम आया, ना मेरे दिए हुए जख्म जोन के जिस्मों में मैं नहानों की खराशें डालती वो काम आए थे, कुछ भी नहीं आया था।
वो हवस परस्त, हवस में डूबे हुए लोग तबाह कर दिया सुरत ने। उन लोगों ने तबाह कर दिया था मेरी जिंदगी को, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ी था, कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े था। बस दिखा दिया था, बिल्ले ने दिखा दिया था, कह दिया था कि मैं अगर चाहूं, अगर चाहूं तो इधर तुझे बिठा लूंगा, इधर ही रखूंगा, और ऐसा मैं कर सकता हूं। लेकिन नहीं, मेरे प्रोग्राम, मेरे प्लान कुछ और हैं, मेरे प्लान कुछ और हैं। मेरी आंखों में वो तुम्हारा चांद रड़कता रहता है। मैं उसकी ताकतों को ख़त्म करने के लिए कुछ प्लान बना रहा हूँ, उसकी ताकतों को ख़त्म करने का प्लान बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने नई ताकतें अपना ली हैं, उसके वजूद में नई ताकतें आ गई हैं जो हमारे अंदर भी आई थी। 15 साल पहले हमारे भी अंदर आई थी वो ताकतें, जो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, धीरे धीरे ख़त्म होती गई। ठीक है, पावर वाला है, ताकत वाला है, लेकिन मैं पूरे प्लान बना रहा हूँ, पूरे प्लान बना रहा हूँ इसको कमज़ोर करने के। और ये कमज़ोर होगा मैं, एक मैदान सजेगा, मैदान सजेगा, दोबारा मेले के सजाने मैदान सजेगा, और इसको मुकाबला करना होगा हम मेरे साथ और मामू के साथ, हम दोनों के साथ इसको मुकाबला करना पड़ेगा। और फिर इस मुकाबले में हमारी मौत ना होगी, इसकी मौत होगी, तुम्हारे चांद की मौत होगी, और तुम्हें खींच के मैं अपने पास ले आऊँगा, तुम्हें खींच के अपने पास ले आऊँगा, जीत के लेके आऊँगा। लोगों को बता दूँगा कि ये है जिसके लिए मैं दंगल करता हूँ, जिसके लिए मैं लड़ता हूँ, ये है वो। बस कई बार उन्होंने मुझे नोचा था, कई बार नोचा था, दिन की रोशनी में नोचा था। कोई मुझे बचाने ना आया था, कोई बचाने ना था, ना सबा आई थी, ना सहमा आई थी, ना नैला आई थी, ना ऐशा आई थी, कोई भी नहीं आया था। सुनसाना फैला हुआ था, जैसे खामोशी फैली हुई थी। हालांकि सभी घर में मौजूद थी, सभी घर में मौजूद थी। जब वापस आने लगी तो मैंने गुस्से भरी कहर नजरों से, कहर आलूद नजरों से सबा को देखा था और कहा था, देख लिया, देख लिया तुमने। उसने जैसे मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे, कैसे सभी कुछ बताऊंगी, सभी कुछ बताऊंगी, सभी कुछ जो जो हुआ सभी कुछ बताती हूँ। कुछ बता चुकी हूँ, कुछ बताना है, अभी खामोशी से जाओ। ये लोग बिफरे हुए हैं, ये लोग बिफरे हुए हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है इतनी जितनी चांद की फिक्र पड़ी हुई है। उसको कत्ल करने का प्लान चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं। मुझे खतरा है कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं इनकी पकड़ में ना आ जाए। जब वो उसकी फिक्र करो जाके गई थी, लोटे लटा के वापस आ गई, लोटे लटा के वापस आ गई थी। कोई मेरे साथ ना आया था, उठा के लेके गए थे और केला छोड़ के बेच दिया था। आंटी बल्कीस के गले में आके, हवेली में आके आंटी बल्कीस के गले में लाके खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। कहना कंजरों ने मुझे कहीं ना कहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और मैं चांद से भी ना डरी थी। फिर उसको सभी कुछ बताया था और कहा था, तुम बड़े महाफज बनते फिरते हो ना चांद, मेरे महाफज बनते फिरते हो ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये हो गया है, ये हो गया है। ये कारनामा दिखा दिया उन्होंने।
मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है, मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया है। दोनों मिले हुए हैं, मामा भांजा दोनों मिले हुए हैं आपस में। किसी की कदर नहीं है, किसी की कदर नहीं है। बस वो आग बगोला हो गया था, चांद आग बगोला हो गया था। मेरे मना के बावजूद भी निकल गया था घर से, मेरे मना करने के बावजूद भी निकल गया था घर से। और फिर जो हाल किया था जाके, जो हाल किया था उधर जाके, मैंने देखा था। दोनों की टांगों पर रस्से बंधे हुए थे, खींचता हुआ लेके आया था, खींचता हुआ आया था। और पीछे उनकी तमाम औरतें थीं, चारों औरतें थीं, उनके पीछे चारों औरतें थीं। खींचता हुआ लाया था, जख्मी हालत में, जख्मी हालत में लेके आया था। मेरे सामने ला फेंका था और फिर राहत के साथ दोनों को उल्टा लटका दिया था, दोनों को उल्टा लटका दिया था। फिर वो ही बदला लिया था, वो ही बदला लिया था, ऐसा ही बदला लिया था जो मेरे साथ हुआ था। उसने ना सैमा को छोड़ा था, ना नैला को छोड़ा था, ना आयशा को छोड़ा था, और ना ही सबा को छोड़ा था। उनके सामने सभी कुछ करता रहा था, नोचता रहा था उनको जैसा मुझे नोचा था। और कहा था उनको उनको कहा था कि तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा कर सकता हूँ, अगर तुम ऐसा हरकतें कर सकते हो तो मैं तुमसे ज़्यादा कर सकता हूँ। अब कोई नहीं बचेगा, अब मेरे घर से मेरे 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 कैर से कोई नहीं बचेगा। बिला तुम्हें बड़ा समझाया, तो मैं अपना उत्साह समझता था, अपना उत्साह समझता था, बड़ा समझाया था कि बस प्यार से चलो, प्यार से चलो, प्यार से चलो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्यार खत्म हो गया है, हवस परस बन के हो। और ये तुम्हारा मामा, ये तुम्हारा मामा कंजर है, ये बहन कंजर है, बगैरत है। जो जो उसके दिल में वो आया था बोलता जा रहा था। औरतों को नंगा कर दिया था उसने, उसकी औरतों को नंगा कर दिया था। साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।